हालेलुया। आज मैं आप लोगों को जो वचन बताने के लिए जा रही हूँ वो बहुत ही छोटे स्वरूप में बताऊंगी और एक टिप फॉर्म में बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आता है कि ज्यादा वचन सुनने से आप थकावट आ जाती है लेकिन समझ नहीं आता है। तो आज हम दो वचन के ऊपर स्पेशली ध्यान देंगे। पहला आप वचन लिखिएगा रोमियो अध्याय 11 का 29, रोमी अध्याय 11 का 29, और दूसरा जो वचन हम लेंगे यूहन्ना 14 का 13 और आगे 14 का 13 और 14। ठीक है, रोमियो 11 का 29, यूहन्ना 14 का 13 और 14। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो वचन बताने के लिए जा रहा हूं उस वचन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और थोड़े शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश से उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, क्योंकि मीनिंग थोड़ी सी बदल जाती है अगर मैं सीधा हिंदी पवित्र शास्त्र में जाती हूं। तो जहां पर हिंदी में लिखा है रोमियो 11 का 29 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। ठीक है, कितने लोगों को परमेश्वर के वरदान के बारे में मालूम है? परमेश्वर के 9 वरदान, आत्मा एक है, वरदान अनेक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो वरदान है, परमेश्वर के जो वरदान है, राइट, वो वरदान क्यों दिया गया है, वो ऑपरेट क्यों हो रहा है, किस चीज के लिए वरदान दिया गया है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा पर इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूं थोड़ा सा। फॉर द गिफ्ट एंड कॉलिंग ऑफ गॉड आर विदाउट रिपेंटेंस, इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको मैं हिंदी में कैसे ट्रांसलेट की हुई हूं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट पश्चाताप के बिना है। मेरे प्रियो, आप लोगों के अंदर जो पवित्र आत्मा पाया जाता है, सबको पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया है, राइट, है ना। तो अब जो पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में भी आप लोग जानते हैं, है ना, दर्शन देखना, चंगाई करना, और भी कितने सारे जो वरदान हैं, भविष्यवाणी करना, सेवकाई करना एक्सक्यूज मी, ये बहुत सारे जो वरदान है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्या होता है जब हम लोग जब छोटे थे, जब मेरे को पहली बार जब पवित्र आत्मा जब मिला था, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा पाने के लिए कम से कम 16-17 साल इंतजार करना पड़ा। जब पवित्र आत्मा का वरदान के लिए जब मैं प्रार्थना कर रही थी, तो मैं हमेशा बोलती थी कि यार मुझ में ऐसी क्या कमी है, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है कि मुझे पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलता है। मैं हमेशा प्रार्थना करती थी बहुत 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 कि प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान दे दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे दे। फिर किसी ने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, या फिर तुम्हारे अंदर कुछ कमी घटी है, इस वजह से तुमको वो वरदान नहीं मिल रहा है। क्या तुम्हारे अंदर कोई कमी घटी होगी इसीलिए तुमको ये वरदान नहीं मिल रहा है? तो मेरे प्रियो, उस वक्त हम तो बहुत छोटे थे, हमको समझ नहीं थी, वचन की भी समझ नहीं थी, हमने मान लिया। ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हमको जो वचन बताया जाता है उसमें हमको कम जानकारी होने की वजह से हम उसको एक स्टेटमेंट में बांध करके रख देते हैं जो गलत है। जबकि यहां वचन सीधा बोलता है कि परमेश्वर के जो वरदान एक अलग ग्रुप है और बुलाहट एक अलग ग्रुप है, पश्चाताप के बिना है। इसका मतलब है कि आपके मानने या आपके नहीं मानने से, या आपके सीधे चलने से, या आपके धर्मी होने से, नहीं होने से परमेश्वर के वरदान और बुलाहट में कोई फर्क नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे कि आप किसी के बर्थडे में पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, सामने वाला बंदा का आपको पता ही नहीं वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप उससे बहुत प्यार करते हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो? गिफ्ट दे रहे हो, वरदान दे रहे हो, गिफ्ट देना। ठीक है, तो जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्या उसकी कैपेसिटी को देख करके गिफ्ट देते हैं कि उसकी क्या बोलेंगे, वो उस लायक है कि नहीं, उस हिसाब से देते हैं क्या? आपको अपने हृदय में जो प्यार आता है आप उसके कारण देते हैं, सामने वाले के व्यवहार की वजह से आप उसको नहीं देते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां जो यीशु मसीह जो वरदान हमको देता है, ये आपके नेचर को, या आप जिस स्थिति में पाए जाते हैं, या आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे चलते हैं, उससे परमेश्वर का नहीं लेना देना है। तभी तो
वरदान इस तरह से काम करता है। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूं कि जैसे भविष्यवाणी का जो वरदान है, जो आप लोग जो नॉर्मली जो भविष्यवाणी का वरदान और दर्शन देखना दो अलग चीजें हैं। भविष्यवाणी एक अलग, एक सेपरेट है। मैं कभी आप लोगों को मौका मिलेगा तो मैं भविष्यवाणी की सेवकाई क्या किसे कहते हैं, भविष्यवक्ता किसे कहते हैं, और भविष्यवाणी होता क्या है, और झूठे भविष्यवाणी क्या होते हैं, और परमेश्वर की ओर से की हुई भविष्यवाणी क्या होती है, सबका डिफरेंस बताऊंगी। किसी के जीवन में क्या चल रहा है या उसका नाम क्या है, यह भविष्यवाणी नहीं है मेरे प्रियो। भविष्यवाणी वो है जो पिछला भी जाने, भविष्य भी जाने, और उसके बाद उसको तोड़ना भी जाने और बदलना जाने, और वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के मुख में होता है। और वो जो व्यक्ति होता है अगर प्रार्थना ना भी करे तब भी उसको किसी के जीवन के बारे में दिखाई देता है। ये भविष्यवक्ता होता है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके चलो शुरू से प्रार्थना करेंगे, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। बेटा आप भविष्यवक्ता नहीं हो, आप थोड़े टाइम के लिए उस अंशन में एंटर हो गए हो। सो जितने भी आप भविष्यवक्ता देखते हैं, जितने भी आप जो ओरिजिनल जो रियल भविष्यवक्ता होते हैं, उन लोगों को दिन भर बैठ करके माइंड ऑफ गॉड जानने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट उनके अंदर पहले से ही रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि मैं भविष्यवक्ता हूं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं मालूम मैं क्या हूं, रियली बताऊं, क्योंकि मैं अभी भी अपनी बुलाहट पे और अपने जो परमेश्वर ने मुझे जो दिया है उसके ऊपर मैं काम करूं, तो मुझे नहीं मालूम कि क्या मेरे साथ हो रहा है। पर मेरे को जो मिल रहा है मैं उस चीज को लिंकअप करने की कोशिश कर रही हूं कि कैसे वर्क करता है, क्योंकि परमेश्वर सिखाता है। एक बार की बात मैं बता रही हूँ, 2-3 दिन पहले की बात है। जब हम हॉस्पिटल गए तो मैं एक बच्चे को देखी, एक गर्ल को देखी, और उस गर्ल को देखते के साथ मुझे ऐसा लगा कि इसका नाम ना ये होना चाहिए। जोर से आ रहा है, इस लड़की का नाम ना ये होना चाहिए, बहुत देरी से। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके आसपास जब भी वो मेरे आजू बाजू घूमती है तो मेरे अंदर से आता है कि ना, जब आप आत्मा में होते हैं ना, जब आप परमेश्वर आपको एक प्रकार से मैच्योर कर लेता है, तो आप आंखों से सूंघते हैं और कान से देखते हैं। आत्मा में आंखों से सूंघते हैं, कान से देखते हैं। क्यों कान से क्यों देखते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? शब्द है, और जो सुनने से क्या होता है? विश्वास उत्पन्न करता है। तो एक विश्वासी जो है कान से देखता है, ठीक है, हालेलुया। आप वो विश्वासी हैं, कान से देखते हैं, क्योंकि आपको अपने कान खड़े करने हैं, ठीक है। तो एक आत्मिक दायरा में एक जो होता है, एक ऑरा होता है, एक ऑर्डर होता है, और एक स्मेल होता है, एक सुगंध होता है, जो सिर्फ आत्मा में जो एक प्रकार का मैच्योर लेवल पहुंच जाता है, वही आदमी उस चीज को सूंघ सकता है। तो जब मैं वहां गई तो मुझे लगा कि इस बच्ची का नाम यही होना चाहिए, और मैं बहुत देर तक सोची। उसके बाद मैंने नोटिस नहीं किया, फिर मैं अपना डॉक्टर का वेट करने लग गई। थोड़ी देर बाद जो मेरे दिमाग में मेरे को लगा कि बच्चे के नाम है, उसकी मदर ने जोर से वही नाम चिल्लाया, हालेलुया। तब मुझे लगा ओ हो, ये वही नाम है जो मेरे अंदर से जोर जोर से आ रहा था। क्योंकि मैं वहां तो प्रेयर नहीं करने गई थी, हॉस्पिटल में कौन प्रेयर करने गया था? कोई नहीं गया था प्रेयर करने, लाइन लगे हुए थे। तो ये एक प्रकार का स्पिरिचुअल सेंसेस आपके अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये परमेश्वर की ओर से आता है, ये आपके व्यवहार के ऊपर नहीं होता। परमेश्वर, जैसे कि आप जो है अपने माता पिता के बच्चे होने के लिए परमेश्वर के पास एप्लीकेशन नहीं डाले थे कि फलाना सुष्मिता और पिता प्रमोद के पास ही मैं पैदा होंगी, नहीं, आपको पता ही नहीं है। परमेश्वर की मर्जी थी कि उन दोनों के बीच में आपको डाला। वैसे ही आपको जो गिफ्ट दिया जाता है या आपकी जो बुलाहट है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये परमेश्वर की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। और जब परमेश्वर की जब मर्जी होती है, बस आपने क्या करनी होती, जो आपको वरदान दिया है उस वरदान को आप नहीं भी चाहो तो भी आपके अंदर से ऐसे उछल के बाहर आता है, और उसको आपको फोर्स करता है करने के लिए, जिसको हम स्प्लैंकना बोलते हैं। और रही बात परमेश्वर के जो वरदान हमको दिए जाते हैं, इस वरदान का इस्तेमाल क्या है? टेक्निकली आपको जो पवित्र आत्मा ही क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा आपको इस पृथ्वी पे विजयी जिंदगी जीने के लिए ही दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमारी में मरे, मुसीबत में मरे, तकलीफ में मरे, परेशानी में मरे। इसी वजह से परमेश्वर जो है अपनी आत्मा जो फुलेस्ट फॉर्म में है, कभी भी आप अपने बच्चों को कच्चा खाना बना के नहीं देंगे। बना के देंगे? नहीं, भले ही लेट हो जाएगा, आप इंतजार करेंगे खाना पकने का।
जब खाना कंप्लीटली पक जाएगा, आप मेक श्योर करेंगे कि इससे बच्चे का पेट दर्द ना दे, आप कंप्लीट उसको पका करके अपने बच्चों को देंगे कंप्लीट फॉर्म में, भले थोड़ा लेट लगे। वैसे ही परमेश्वर जो है आपको वरदान देता है, और वरदान को तब तक आपको घिसने की जरूरत है, आपको वेट करने की जरूरत है, जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते जो आपको परमेश्वर ने दिया है। और एक टाइम आने के बाद वो कंप्लीट तरीके से आपके ऊपर काम करेगा और आपके ही बेनिफिट के लिए काम करेगा। सो आपको जो पवित्र आत्मा दिया गया है वो इस पृथ्वी पर कंक्यूर होने के लिए, जीतने के लिए, विजयी जीवन जीने के लिए आपको दिया गया है, और ये इसी ही दुनिया में काम करेगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके द्वारा परमेश्वर चंगाई करता है, भविष्यवाणी करवाता है, दर्शन करवाता है, अन्य भाषा को बदलवाता है, बहुत बड़े बड़े परमेश्वर अगर अद्भुत चमत्कार दिखा रहा है, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि आप रप्चर में जाएंगे। याद रखिए, ये पृथ्वी के लिए दिया गया है। ऐसा हो सकता है मेरे प्रिय, क्योंकि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो क्या आप वापस लेते हो? नहीं। तो ऐसा हो सकता है मेरे प्रियो कि आप जो है बहुत अच्छा सेवकाई कर रहे हो, बहुत अच्छा चंगाई कर रहे हो, अन्य भाषा बोल रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो, दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, इन सब करने के बाद भी आप, ऐसा हो सकता है कि आप रप्चर में यहीं रह जाएं और स्वर्ग के वारिस ना हो। क्यों? क्योंकि ये गिफ्ट जो है आपके बिना पश्चाताप के, आपसे बिना पूछे, आपके बिना उस चीज का आपको दिया गया है। तो कभी भी अगर आप प्रार्थना में कमजोर हैं तो ये मत समझिए अभी भी तो चंगाई हो रहा है, मैं अभी महान हूं। नहीं है आप महान। ये जो गिफ्ट है वो काम कर रहा है, वो भी इसी पृथ्वी के लिए काम करेगा। ये आपको स्वर्ग लेकर के नहीं जा सकता। तभी तो बोलता है कि तुम इस बात, दुष्ट आत्मा निकल रही इस चीज से मत खुश हो, तुम इस बात से खुश हो कि तुम्हारा नाम कहां लिखा हुआ है? स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि ये वरदान सिर्फ पृथ्वी रियल्म के लिए है, धरती के लिए है, स्वर्ग के लिए नहीं है। तो अगर आपके हाथों के द्वारा अगर हीलिंग हो रही है, किसी की चंगाई हो रही है, कोई बीमार ठीक हो रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रहा है, ऐसे बड़े बड़े भी आश्चर्य कर्म हो रहे हैं ना, तो खुश मत होइए कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर आपको इस पृथ्वी के लिए गिफ्ट दिया हुआ, गिफ्ट को वापस नहीं लेता, और गिफ्ट के हिसाब से आपकी आत्मिक दशा नहीं आंकी जाती है। तभी तो रैप्चर जब होएगा ना मेरे प्रियो, तो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले जो लोग हैं वो लोग यहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग गलत फहमी रहेंगे कि हाँ मैं तो चमत्कार कर रहा हूं तो मैं अभी भी परमेश्वर के साथ नजदीक में हूं। अरे नहीं, तुम नजदीक में नहीं हो, तुम सिर्फ उस गिफ्ट में, उस अंशन में ऑपरेट हो रहे हो बस, और उस पृथ्वी तक है बस, देन फिनिश। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रही हूं कि जो परमेश्वर के जो काम दिख रहे हैं ना आपकी प्रार्थना के द्वारा, वरदान के द्वारा, जो हमारे अंदर पिता परमेश्वर की जो महान स्पिरिट हमारे अंदर पाई जाती है, उसके जो आप रिजल्ट देख रहे हो, उसके अनुसार खुद को मत आंको कि आप महान हो। क्योंकि अगर इस तरह से आप गलत फहमी पाल लिए, घमंड आपके अंदर आया, उसके बाद आप इमीडिएटली परमेश्वर की प्रेजेंस से अलग हो जाओगे। हालांकि चमत्कार होंगे, मिरेकल्स होंगे, गवाहियां आएंगी, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में नहीं हैं। परमेश्वर बोलेगा जा दुष्ट, मैं तुझे नहीं जानता। इसीलिए वरदान को जो आपको दिया जाता है, इसको शार्प करने की कोशिश करो, लेकिन इसको जरिया अगर आप स्वर्ग जाने का बना रहे हैं तो आप भूल जाइए, क्योंकि ये स्वर्ग जाने का जरिया नहीं है। ये लोगों को मदद करने के लिए पवित्र आत्मा ने दिया है, स्वर्ग जाने के लिए नहीं दिया है। और ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी किसी परमेश्वर के दास को देखते हैं तो बड़े बड़े कामों को देख करके परमेश्वर की जरूर महिमा करें, लेकिन अगर वो काम हो रहे हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो उसके जीवन वैसा ही है जैसा पुलपिट के पीछे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वरदान ऑपरेट होते हैं और वरदान के कारण चिन्ह और चमत्कार होते हैं तो लोग भरमा जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको बताती हूं, आदम जब हेवा के कहने पर फल को खा लिया था, उसके बाद आप देखना पाप में गिर गया। ठीक है, परमेश्वर ने बोला था भैया तुम उस फ्रूट को मत खाना, उसने खा लिया। खाने के बाद उसने क्या, उसको पता लग गया क्या हो गया, वो पाप में गिर गया। फिर बाइबल बताती कि पाप में गिरने के बाद भी परमेश्वर ने आदम से बात किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? किया। लेकिन यस तो किया, तो इसका मतलब आपको मालूम, अब आदम अपनी पोजीशन से लेकिन हट चुका है, लेकिन परमेश्वर उससे बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या ये पहले जैसा हो गया आदम?
नहीं, उसका जो पहला प्लेस था वो अपने प्लेस से हट चुका है। मेक श्योर करिएगा कि आपको जो पवित्र आत्मा मिला हुआ है और जो वरदान में आप ऑपरेट हो रहे हैं, बिल्कुल मत फूलिए उस पे। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की सोल को विन करने के लिए, उनके जीवन को विक्टोरियस बनाने के लिए परमेश्वर ने आपके द्वारा इस्तेमाल करा। तो उस चीज को आप परमेश्वर का धन्यवाद देकर के आगे बढ़िए। परमेश्वर के साथ पर्सनल लाइफ अटेंड करिए, पर्सनल लाइफ, वही आपको परमेश्वर के साथ स्वर्ग में लेकर के जाएगा। और मैं एक और चीज बताती हूं, ये तो पहला टिप हो गया। दूसरा टिप जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो परमेश्वर के बारे में हमको मालूम है ना, कल हमने सीखा कि आदि में वचन था, अर्थात जो परमेश्वर है यीशु मसीह शब्द के रूप में रहता है, राइट। तो हमारे पास जो ये बाइबल है, इस बाइबल में किसका वचन है? यीशु मसीह का भी वचन है और लोगों का भी वचन है, ठीक है। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये जो पूरा वचन है, जो यीशु मसीह है, हमारे अंदर आ गया, क्योंकि यीशु मसीह शब्द है, ठीक है। तो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर आ गया। और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताती हूं कि उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने अपने शब्दों से हर एक चीजों को बनाया, बोला, करेक्ट। आपने कभी देखिएगा 7 दिन, सातवें दिन परमेश्वर ने आराम किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? 6 दिन तक परमेश्वर ने शब्दों से बोलना चालू किया। मतलब बोलना भी काम है, ठीक है, क्योंकि बोलना काम है और बोलने से स्पिरिट निकलती है जो रिजल्ट लेकर के आता है, ठीक है। तो रिजल्ट परमेश्वर सब कुछ लेकर के आया, अर्थात 6 दिन तक जो जो हमारे लिए जरूरत था परमेश्वर ने उसको आगे पीछे ऊपर नीचे सभी डायमेंशन में बना करके कंप्लीट किया। और 7वें दिन वो विश्राम किया और अभी तक यीशु मसीह हमारा विश्राम कर रहा है। तो हर एक जो चीजें घटने वाली हैं, घट चुकी हैं और घटेंगी और घट रही हैं, वो सब इसमें है। और यही वचन, यही परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर एंटर हो चुका है। ओके, करेक्ट। अब सुनो, आप अब होता क्या, आत्मिक दायरे में क्या होता है कि जब हम यीशु मसीह को जब ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे अंदर की जो आत्मा है उसको परमेश्वर निकाल करके, फेंक करके उसको नाश कर देता है। हमारे पुराने मनुष्यत्व को नाश कर देता है और नया वाला रिफिल डालता है, ठीक है। नया रिफिल डालता है, फोन वही है, सिम डालता है। ध्यान से ध्यान दीजिएगा, सिम नया डाल देता है। पहले आप डोकोमो इस्तेमाल करते थे, ठीक है, आपका फोन होगा सैमसंग, आप पहले डोकोमो इस्तेमाल करते थे, पर डोकोमो को परमेश्वर निकाल के फेंक दिया और नया एयरटेल डाला। तो सिम नया है पर फोन क्या है? वही है। तो फोन वही है, तो पुराने जीवन का जो जो ऐप था, जो डोकोमो सिम को जो जो ऐप सपोर्ट करना चाहता था, वो सारे फाइल तो फोन में है। तो नया जब सिम डालेंगे तो उसके साथ उसको गड़बड़ी होगी कि नहीं होगी? तो हमको क्या करना चाहिए कि पुराने सिम का जितना जितना भी ऐप होता है, गेम होता है, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। अर्थात आपके पुराने मनुष्यत्व को परमेश्वर निकाल के फेंक दिया तो पुरानी सोच, पुरानी मेमोरी को भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे अंदर यीशु मसीह एंटर करता है, नए तरीके से जब आता है, तो हमारी पुरानी लाइफ हमको चीख चीख के बोलती कि तुम पिछले जमाने में ये करते थे, पिछले जमाने में वो करते थे। अगर आप पिछले लाइफ को ऊपर कंसंट्रेट करोगे तो आपका नया सिम दब जाएगा। लेकिन आप पिछले वाले जमाने में ऐसा करते, ठीक है पिछला वाला छोड़ दो, हम नया वाला करेंगे। अगर आप इस तरह से अपनी मेंटालिटी रखेंगे तो आप एक नए बनते जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता रही हूं कि जो परमेश्वर आपके अंदर पूरा शब्दों के साथ एंटर हो गया है, अर्थात अब आपके अंदर जो यीशु मसीह है वो एक डायरेक्टरी के समान है, एक फोन डायरेक्टरी, एक डेटाबेस के समान है। अब इसके अंदर जो जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जो जो इसमें, अगर समझ, नॉर्मल समझ के लिए बोल रही हूं कि जो जो राशन पानी इसमें लिखा है उसी से ऑर्डर करोगे तभी वो चीज आएगी, कि बाहर वाले ऑर्डर करोगे तो आएगा? जो आपको मेनू दिया गया है होटल में कि हमारे पास 1 से लेकर के 10 तक ये पाया जाता है, इसमें से आप ऑर्डर करो, तो आप जो है 1 से 10 में से छोड़ करके कोई 11वां अजीब सी चीज ला करके ऑर्डर करोगे तो क्या ये आएगा? होटल में आएगा? नहीं आएगा। वैसे ही मेरे प्रियो,
यस, वैसे ही यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है ऑलरेडी हमारे अंदर डाल दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी उस परमेश्वर की इच्छा से हट करके कुछ दूसरी चीज का डिमांड करने लगते हैं। और हम वचन को कैसे क्लेम करते हैं, यूहन्ना 14:13 के हिसाब से, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पहले तुम परमेश्वर की इच्छा को तो जान लो, परमेश्वर की इच्छा तो तुम्हारे अंदर डाली हुई है, तुम इच्छा से हट करके मांगोगे तो कहां से आएगा। तो तुमको जो चीज जरूरत हो तुम्हारे अंदर ही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आधा नहीं आया है आपके अंदर, पूरा आया हुआ है। ये जो बाइबल आप वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हाँ, ये जो पूरा पढ़ते हैं, इसके साथ ही यीशु मसीह हमारे अंदर एंटर हुआ है। जब हम इसको पढ़ते हैं तब उसमें धीरे धीरे परमेश्वर हमको सीन दिखाने लगता है। जितना देखोगे, जितना पढ़ोगे उतना सीन जानोगे, और जितना सीन जानोगे उतना तुमको पता चलेगा कि ये मैं मांग सकती हूं, इस टाइम मांगूंगी तो इस तरह पूरा होगा। यीशु मसीह बहुत शार्प है, होशियार है। देखो, अपना ही एक प्रेयर रिक्वेस्ट बनाया, अपने ही अंदर घुसा और अपने अंदर से ही मांग रहा है है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है कि खुद ही शब्द बनाया, खुद ही कंसेप्ट बनाया, खुद ही शब्द बना, खुद ही लिस्ट बनाया, ऐसे करना चाहिए वैसे करना, खुद ही अंदर घुस गया। खुद के अंदर घुसने के बाद खुद ही से मांग रहा है कि मेरे को ये चाहिए, और उसके बाद भी ये भी बोलता है कि तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुझे दूंगा। अरे तुम अपने से ही मांग रहे हो। कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप से बात कर रही हूं तो यहां पर जो है आपकी जो प्रेयर, आपको पता ही नहीं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। आपको लगता है कि जब आपके जीवन में जब आवश्यकताएं आ जाती तो आपको ऐसा लगता है कि हाय मेरी आवश्यकता इतनी ज्यादा है कि परमेश्वर पूरी नहीं कर सकता। फिर जब आप प्रार्थना करते हो तो आप हमेशा बोलते हो हाँ प्रेयर रिक्वेस्ट डाला तो है, कभी ना कभी तो पूरा होगा। यह आपकी आधा जानकारी के कारण है। अगर तुम्हारे हृदय में वो आवश्यकता आई है तो आपके बाइबल में होगा कहीं पर जो आपके लिए आवश्यकता के लिए दिया गया है। अब उसको मांगने का विधि तुमको अंदर से तुम्हारा परमेश्वर ही तुमको बताएगा कि किस तरह से मांगना है। क्यों? क्योंकि जो आवश्यकता लगी है, जैसे भी मैं हूं, मुझे आवश्यकता लगी तो मेरे अंदर श्वेता जैसा ही परमेश्वर, श्वेता नेचर का परमेश्वर मेरे अंदर आया है। तो श्वेता नाम के जो परमेश्वर है उसको श्वेता के लाइफ में कैसे क्या क्या चीज जरूरत है उसको मालूम है। उसको श्वेता के जैसे लाइफ जीना चाहता है, इसीलिए उसको उसी की तरह से आवश्यकता है और उसी आवश्यकता को उसी के तरीके से पूरा करेगा, कोई अलग तरीके से पूरा नहीं करेगा। वो जैसे बोलते हैं ना कि यीशु मसीह श्वेता फॉर्म में अचार खाना चाहते हैं, श्वेता के जैसे ड्रेस पहनना चाहते हैं, उसके लाइफ स्टाइल में उसके जीवन को चखना चाहते हैं। जैसे अगर अगर मान ले मैं जा रहा हूं कहीं पर मोमोज खाने के लिए, तो मेरे अंदर का परमेश्वर जो श्वेता के जैसा परमेश्वर है वो मोमोज खाना, टेस्ट करना चाह रहा है, तो उस मोमोज को खाने के लिए वो पैसे प्रोवाइड करेगा। वैसे ही आपके जीवन में जो आप हैं, आपके अंदर आपके व्यवहार से आपके साथ परमेश्वर इतना ज्यादा फ्रेंडली होना चाहता है, इतना क्लोज होना चाहता है कि आपके जैसे बन के अंदर आपके अंदर आया और आपकी ही फीलिंग को अपना फीलिंग बना लिया, आपकी भावनाओं को अपना भावना बना लिया और उसके अनुसार जीना चाह रहा। बोलता ओ मेरी बेटी कृपा ऐसा सोचती है, उसको ऐसा लगता है, ओ मैं भी करके देखता हूं। कितना एक्साइटिंग है कृपा की लाइफ जीना, कितना एक्साइटिंग है, इसको ये पसंद है, मैं भी कृपा के जैसे खा के देखता हूं, वाव। वैसे ही अगर आपको दुख भी आ रहा है तो कृपा को ए वाले सिचुएशन में ऐसा दर्द होता है, ओहो मैं भी इसको महसूस करना चाहता हूं, बोले ओ मेरी बेटी को ऐसा दर्द होता है। फिर जब कभी ज्यादा दर्द होगा तो वही आत्मा अंदर से आपके लिए परमेश्वर से ही स्वयं से ही प्रार्थना करवाएगा कि मेरी बेटी कृपा दुखी है, चल प्रार्थना करते हैं, उसको तू कंसोल कर। फिर अंदर से ही आपके आएगा और प्रार्थना करेगा और आपके लिए आंसू बहाएगा और आपकी तकलीफों को दूर करेगा। परमेश्वर कितना फैंटास्टिक है, वो आपके अंदर घुस करके आप ही की तरह लाइफस्टाइल जीता और आपके आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना भी करता है और मांगता भी और देता भी है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो यहां पर मैं आप लोगों को बता, गिल्टी भरी जिंदगी नहीं जीनी है, या फिर कभी आपसे गलती हो गई है ना तो तुरंत माफी मांगिए। और वरदान जो है काम कर रहा है, करेगा, उस समय भी काम करेगा। शैतान आपको वरदान को ऑपरेट करने के लिए, जो वरदान आपको दिया गया है ना, उसको भी ऑपरेट करने के लिए आपको डाउट भेजता है कि तू तो पाप करके अब नहीं काम करेगा, चंगाई नहीं काम करेगा, तेरा प्रार्थना काम नहीं करेगा, तेरा ये नहीं काम करेगा। तो वो हमेशा दोष ही डालता रहता है। समझ रहे हैं? तो आप
आप दो चीज को ध्यान रखिएगा। पहले उन लोगों की बात कर रही हूं कि कभी भी किसी भी बड़े परमेश्वर के दास को देखो, मैं नहीं बोल रही कि वो गलत हैं, बिल्कुल भी नहीं, पर मैं ये बोल रही हूं कि उनके जो वरदान ऑपरेट हो रहे हैं उसके द्वारा उनकी आत्मिक जिंदगी को मत आंकिए। क्यों? क्योंकि वरदान जो है किसी के आत्मिक जीवन से उसका लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि कई लोग इतना प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब भी उन लोग गरीब रहते हैं, और जो प्रार्थना बिल्कुल नहीं करते हैं उनके पास दुनिया के सारे शान शौकत हैं। है कि नहीं? ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है। वैसे ही कई लोगों को परमेश्वर पूरा गिफ्ट दे देता है और लोग ऑपरेट होते हैं, और कई लोगों को कैसे जिंदगी जीते तब भी परमेश्वर उनको चूज करता है और हर चीज पे ब्लेस करता है, हर चीज पे फेवर करता है, चाहे उल्टे टेढ़े रास्ते जाए तब भी फेवर करता है। ये परमेश्वर की मर्जी है। ठीक है? तो आप जो है, अगर आपके जीवन में वरदान काम कर रहा है तो सतर्क हो जाइए। वरदान आपको स्वर्ग नहीं लेकर के जाएगा। खुश तब होइए जब आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। और जब कभी आप कोई चीज मांगते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जो परमेश्वर की इच्छा से मांगते हैं वही दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इच्छा का जो डायरेक्टरी है, जो लिस्ट है, आपके अंदर एंटर किया है, उसी लिस्ट में से ही आपको मांगना है। और आपकी कोई भी, दुनिया की कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। बस आपको क्या करना है, उस चीज को, जो आवश्यकता जिसको लगी है आपको वो क्यों चाहिए, आपको प्रूफ करना पड़ेगा और वचन में से उठा करके उस वस्तु को बोलना पड़ेगा कि यीशु के नाम से मांगते, क्योंकि तुम्हारे अंदर यीशु है। यीशु भी यीशु के नाम से ही मांग रहा है, अपने अंदर के नाम से। शरीर बस मेरा इस्तेमाल हो रहा है, मतलब मेरे अंदर यीशु स्वयं से ही बात कर रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, आपको किसी और की जरूरत नहीं होती, आप अपने अंदर से ही बात करते होते हैं, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन आप अपने अंदर अंदर ही खुश होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो परमेश्वर है वो एक परमेश्वर नहीं है, पूरा समाज है परमेश्वर का। अगर आप इस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं ना मेरे प्रियो, ये एक्सपीरियंस आपको उठाएगा। यही एक्सपीरियंस जो आपके अंदर का परमेश्वर आपको दुनिया बताएगा। जो डायरेक्टरी आपके अंदर एंटर हुआ है ना, वचन पूरा आपके अंदर घुसा हुआ है, वो आधा नहीं घुसा हुआ है, वही आप जो भी आज के बाद से जो वचन आप पढ़ोगे एक एक सीन को दिखाएगा। समझ रहे हैं? पहला, वरदान और बुलाहट बिना पश्चाताप के आपको दिया जाता है, उसकी आदर करिए, उसको ऑनर करिए, भटकिए मत। दूसरी चीज क्या है कि जो भी कुछ आप परमेश्वर की इच्छा से मांगते हैं तो आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इच्छा जो स्वयं परमेश्वर आपके अंदर रहता है।